हमारे खेत में आए हैं। ये हमारा खेत है और हमारे दोस्त कैलाश भाऊ हाके और अनिल जी हाके, ये दोनों ने सोचा कि चलो खेत में आए तो कुछ नेचुरल फील करते हैं। तो इसकी वजह से हमने सुबह का जो टाइम है बहुत अच्छा नेचर दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हम जो दातुन भी कर रहे हैं वो भी नीम का जो जड़ी बूटी की तरह होता है वो नीम का दातुन है जिससे हम कर रहे हैं। इससे करने के बहुत सारे फायदे हैं। इस दातुन के कारण हमारे शरीर में जो कीटाणु रहते हैं वो साफ होते हैं, दांत भी अच्छी तरह से बनते हैं। इसी तरह से हम ऐसा बहुत सारी प्रक्रिया यहाँ करते रहते हैं। खेत भी हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा नजदीक है खेत, ये तालाब, यही तालाब में हमारा खेत प्रकल्पित हुआ है। ये बहुत सारा नए नगम्य दृश्य है और संत जगत गुरु तुकाराम जी महाराज भी कहते हैं वृक्ष वल्यामा सोहेरी। यह सब वृक्ष, पेड़ पौधे और तुमको जो सुनाई दे रहा होगा पंछियों का आवाज, तो सब ऐसा वातावरण में सोचा कि क्या किया जाए। तो योगशाला के द्वारा, लाइफ स्टाइल रिबूट के द्वारा जो मैंने प्रशिक्षित किया है, थोड़ा बहुत आसनों का प्रयास किया है, वही आसन लगाने का हम प्रयास करें। पहली बात तो ये होती है आसन के लिए आसन होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम नेचुरल फील कर रहे हैं। आसन हम इस लॉन को, इस धरा को ही आसन समझ लेते हैं, इसी पर हम आसन करना चाहते हैं। आसन करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसमें सावधानियां बहुत रखनी पड़ती है। आसन में सावधानियां, क्योंकि सावधान होकर करना कोई भी काम अच्छा होता है। अगर कोई काम आगे होता है, अगर उसके पीछे कोई सावधानी होती है तो समझ लेना वो काम बहुत डेंजर है, और डेंजरस अगर हुआ तो काम का बेनिफिट भी, फायदा भी ज्यादा। चलो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली शीर्षासन के तौर पर करना चाहता हूँ। शीर्षासन का मतलब है आसनों का राजा है, किंग ऑफ योगा, ऐसा भी उसको कहा जाता है। ये शीर्षासन मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। पहले शीर्षासन करेंगे, फिर शीर्षासन किसने करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और इसके लाभ क्या, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो चलो फिर ये दातुन पहले मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देता हूँ। ये देखो, ये पूरी तरह से ये जगह का फायदा जमाती हुई, ये हमारी खेत की जमीन। पहली तो बात है, शीर्षासन के लिए वज्रासन में ऐसा थोड़ा बैठने की कोशिश करो, और ऐसे करने के बाद फील करने का है पूरा श्वास, जो ब्रीदिंग पावर है थोड़ी सी नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पावर में कुछ हम कर सकते हैं। और रही बात जो आपने पहले जो सूरज दिखाई दे रहा है, सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन महाराज सूर्य नारायण का प्रवेश मकर राशि में होता है, इसीलिए इस दिन को, प्राकट्यकरण को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो चलिए तो शुरू करते हैं शीर्षासन को। शीर्षासन के लिए पूरी तरह से हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से हाथ को ऐसी पकड़ मजबूत कर लेने का है और पूरी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो पकड़ है ये मजबूत होनी चाहिए, बाहुबल पे अपना पूर्ण जोर होना चाहिए। शीर्षासन के लिए शुरुआत करते हैं, तो चलिए बने रहे हमारे साथ। ये दोनों पैर उठाने का,
करें और चाइल्ड पोजीशन में थोड़ा शशांक आसन में रहकर शांति से बैठे रहो थोड़ी देर के लिए। ये जो चेहरा है इसमें ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, ये पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। चेहरे पे तेज आएगा। शीर्षासन करने के जो बेनिफिट्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। चेहरे पे तेज आएगा, अपने जो बाल है वो झड़ने में कमजोर नहीं रहेंगे, वो जड़ेंगे नहीं और बाल मजबूत बनेंगे। काला बाल हरा बाल जैसे हरी खेती की मजबूत होती है, जैसे काला बाल अपने जो सिर पे वो बने रहते, कभी वो सफेद नहीं होते। ये शीर्षासन के बहुत ज्यादा तरह से फायदा होते हैं। फायदेमंद आसन इसको कहा जाता है। ये आसन करने के बेनिफिट तो है, चेहरे की कुदरत को जो खुदा ने बनाए वही कुदरत भगवान की तरफ से रहती है आखिर तक। और दूसरी बात, अपने जो बाल है वो काले रहते और शरीर का पूरा बैलेंस दिन के लिए बना रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात शीर्षासन की है। और किसने नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिनका ऑपरेशन हुआ है, गर्भधारण महिला कर नहीं सकती है, जिनको कमर में तकलीफ हो वही कर नहीं सकता है। फिर बाद में आप 2-4 आसन लगा सकते हो। अगर वो शीर्षासन नहीं हो सकता है तो जिनको कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल आप हलासन, सर्वांगासन यही लगा सकते हैं। तो यही शीर्षासन हमने आज किया मकर संक्रांति के तौर पर। सब सारे मेरे दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे मित्रों को, सबको आज मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे हमारे साथ बने रहे, रोज रोज आसन का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने चैलेंज किया है लाइफस्टाइल रिबूट फिटनेस की तरफ से 30 डे फैट लॉस चैलेंज। कोई नया संकल्प युवा दिन के लिए हमने किया है, वो संकल्प भगवान की मेहरबानी से पूरा हो जाए। और हमारे खेत में आज हमको ये अवसर मिला आकर शीर्षासन करने का। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। ऐसा नजरिया मेरे उड़ाने गांव में मिला है। मेरे धुलिया जिले के उड़ाने गांव में ऐसा नेचुरल फील हो रहा है। इस तरह से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ जो मेरे दोस्त बने रहे, मेरे परम मित्र परम श्रद्धेय कैलाश जी बोहाके और परम श्रद्धेय दूसरे मेरे मित्र अनिल जी बोहाके, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो मुझे कोच की तरह फील कर रहे, जो मुझे पढ़ा रहे, वो मेरे परम श्रद्धेय सचिन जी जादव सर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब सारों को, सब मेरे दोस्तों को, प्रेमियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।